Hello dear students, today we will study the chemical properties of metals and non-metals. First property of metals. Metals are electropositive in nature. Electropositive in nature. देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स they have tendency to lose electrons. Those metals which have tendency to lose electrons are known as इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स. अब आपके पास क्या है, जितनी भी हमारी मेटल्स हैं इनका ये यूनिक करेक्टर है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रो मीन्स सभी मेटल्स की एक ये प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक्स है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन है जो वो इजिली लूज कर देती है. लाइक सोडियम. अब सोडियम क्या है? एक मेटल है. सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, आपके पास मैग्नीशियम हो गया, आपके पास आयरन हो गया, सिल्वर हो गया. दीज आर द मेटल्स. अब इनका करेक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन को लूज किया. अब इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में चली गई हैं? पॉजिटिव में. इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन. पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये क्या हो जाती हैं? पॉजिटिव हो जाती हैं. इसलिए हम इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव. फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर. सेकंड जो इसका करेक्टर है, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट. गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. अब ये भी जो करेक्टर है इसका रिलेट करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. देखो जो मेटल इजली क्या हो रही है? रिड्यूस मतलब इजिली क्या हो गया? इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज कर दिया. जो मेटल इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे वो क्या होती है? रिड्यूस. जो सबसे ज्यादा इजिली करेगी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जो कम करेगी वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये प्रॉपर्टी होती है रिड्यूसिंग एजेंट की. रिड्यूसिंग एजेंट उन मेटल्स को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही हैं? लूज तो कर रही हैं, लेकिन एक मेटल जल्दी लूज कर देती है, एक थोड़ा टाइम लगाती है. अब ये डिपेंड है. जो मेटल जल्दी लूज करेगी उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जो लेट करेगी उसको बोलेंगे वीक रिड्यूसिंग. अब वैसे रिड्यूसिंग एजेंट में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेट करता है. देखो ये है सोडियम और ये क्या है? सोडियम पॉजिटिव. अब इस सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो है. यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव. अब ये चार्ज जब बढ़ रहा है, जब किसी पे चार्ज क्या है? बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर होती है ऑक्सीडेशन. इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन. अब अगर इस पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन. अब जिस पे ऑक्सीडेशन होती है उसका रिवर्स मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट. जो इजिली ऑक्सीडाइज्ड होगी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगी. जो इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होगी वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगी. इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है मेटल फॉर्म द ऑक्साइड. ये ऑक्साइड बनाती है when they react with metal with oxygen. अब जितनी भी मेटल हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करके क्या बनाती हैं? ये मेटल ऑक्साइड. फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम मेटल है. सोडियम व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे गिव राइज टू सोडियम ऑक्साइड. सेम एज आपके पास नंबर ऑफ मेटल्स हैं जो क्या करती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं. लाइक सेकेंड पोटाशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू potassium oxide. Magnesium plus oxygen give rise to magnesium oxide.
देखो ये यूनिक प्रॉपर्टी होगी ये भी कि मेटल व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे गिव राइज टू मेटल ऑक्साइड। अब इस मेटल ऑक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ, ये तो मेटल की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्साइड, अब मेटल ऑक्साइड की भी एक प्रॉपर्टी है बड़ी जो फेमस है। फर्स्ट है इसका करैक्टर। अब जितनी भी मेटल हैं, मेटल ऑक्साइड हैं, उनका जो करैक्टर होता है मोस्ट ऑफ द, ये बोल सकते हो आप 99 और 98% मेटल्स हैं, उनके जो ऑक्साइड होते हैं उनका करैक्टर होता है बेसिक, बेसिक इन करैक्टर। कि जितनी भी आपकी मेटल हैं उनके जो ऑक्साइड हैं वो क्या हैं, बेसिक इन करैक्टर या बेसिक इन नेचर, सॉरी बेसिक इन नेचर। उनका जो नेचर है वो कौन सा है, बेसिक है। अब ये भी क्या है, बेसिक जो है आपकी। अब कुछ एक्सेप्शन है, मैंने जो बोला 99% मेटल क्या है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाती है, और मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है, बेसिक। अब इसमें कुछ मेटल आपकी क्या है जो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में आपकी आ जाती है एल्युमिनियम, एक्सेप्शन में आपकी आ जाती है, एक तो आ गया आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, सेकंड आ गया आपका जिंक ऑक्साइड। ये क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मींस इनका जो नेचर होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का, इनका नेचर होता है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि दोज ऑक्साइड विच हैव टेंडेंसी टू शो द एसिडिक, those metal oxide which have tendency to show the both character. Both character means acidic as well as basic, कि वो एसिडिक करेक्टर भी शो करेंगी और बेसिक करेक्टर भी शो करेंगी। उनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसमें मैंने एग्जांपल लिखा था पीछे, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये कॉमन से एग्जांपल। इसका मतलब ये दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। कई बार इनकी रिएक्शन भी आ जाती है, रिएक्शन भी आपने मेंशन कर दी है। लाइक एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की अगर एल्युमिनियम की ऑक्साइड है हमारे पास Al2O3, अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या H2SO4 हाइड्रोजन आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये क्या देती है, एक सॉल्ट देती है। कौन सा सॉल्ट, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। देखो ये एसिड, सॉरी ये जो ऑक्साइड है मेटल ऑक्साइड, ये इस टाइम किसके साथ रिएक्ट कर रही है, एसिड के साथ। ये क्या दिया है, सॉल्ट। सेम एज अगर यही मेटल बेस के साथ रिएक्ट करे, Al2O3 प्लस NaOH, ये फिर वही मेटल ऑक्साइड होगी और ये क्या हो गया, बेस। अब यहां पे ये रिएक्ट कर रही है किसके साथ, बेस के साथ, तो यहां पे बनाती है सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। अब यहां भी क्या है, एक सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट। ऊपर भी क्या है, एक सॉल्ट। तो यहां पे ये ऑक्साइड दोनों के साथ रिएक्ट किया है इसने, HCl के साथ भी और NaOH के साथ। ये एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं इनको लिख के बता रहा हूं। आपने अगर पूछ लेता है, कई बार वो पूछ लेता है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl गिव राइज टू, इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, या इसको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपने बताना है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करती है तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर देती है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद बेस दे गिव राइज टू सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, वाटर कॉमन है दोनों में। अब ऐसे ही जिंक की भी पूछी जाती है। अब जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड पहले हम HCl के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, सेकेंड जिंक ऑक्साइड को हम फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड।
मैंने यही क्यों लिए हैं, क्योंकि ये बड़े कॉमन है, लैब हर एक लेबोरेटरी में अवेलेबल होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इधर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ये क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। और अगर बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनाता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और प्लस क्या निकलेगा, वाटर। ये जिंक क्लोराइड है, इसका नाम जरूर लिख लेना, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। अब ये फर्स्ट में हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की दिखाई, सेकंड में हमने जिंक ऑक्साइड की। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इन दोनों का जो नेचर है वो एम्फोटेरिक नेचर होता है। तो यहाँ पे बता सकते हो आप कि जो मेटल ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक इन नेचर भी होता है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी वो है रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी भाई, ध्यान से देखना है इसको, विद वाटर। अब मेटल क्या करता है, मेटल कहीं वाटर के साथ रिएक्ट करता है लिक्विड फॉर्म में, और जब लिक्विड फॉर्म में रिएक्ट करता है दे गिव राइज टू मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, एक तो मेटल हाइड्रोक्साइड देगा और सेकंड आपको देगा, साथ में देगा ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब ऐसे ही एक और टाइप की मेटल हैं, मतलब अलग अलग कैरेक्टर, रिएक्टिविटी बेस्ड है ये, मैं बताऊंगा आपको भी। मेटल यहाँ पे रिएक्ट करता है वाटर किस फॉर्म में, गैसेस, वेपर्स फॉर्म में, क्या देता है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस सेम हाइड्रोजन गैस। अब ये अलग अलग कैरेक्टर क्यों शो कर रहा है मेटल, देखो मेटल यहाँ वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ लिक्विड फॉर्म के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे गैसेस। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बना मेटल हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे बना ऑक्साइड। अब आप कैसे बताओगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि मेटल दो टाइप की प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक टाइम में हाइड्रोक्साइड बना रहा है, एक में ऑक्साइड। अब यहाँ के लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको एक सीरीज याद करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले सीरीज के अंदर आता है पोटाशियम, दूसरे नंबर पे आता है सोडियम, सोडियम तीसरे नंबर पे आता है कैल्शियम, फोर्थ पे मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, जिंक के बाद आता है आयरन, आयरन के बाद आता है टिन, ये Fe, फिर आता है टिन। अब टिन के बाद लेड, और लेड के बाद आपकी आ जाती हैं कुछ लिस्ट रिएक्टिव मेटल। अब मैंने ये सीरीज क्यों बताई है आपको, देखिए सीरीज, इसके अंदर पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, टिन बोले तो Sn और लेड Pb। अब ये जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं रिएक्टिविटी क्या हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, जो पानी के साथ इनकी रिएक्टिविटी है, जब रिएक्टिविटी क्या हो रही है, रिएक्टिविटी मीन रिएक्ट करने की पावर, जैसे जैसे हम डाउन आएंगे इसके साथ जो रिएक्शन करने की टेंडेंसी है, जो रिएक्शन करने का इनके अंदर पावर है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सबसे इजीली सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा पोटाशियम और सोडियम। देखो पोटाशियम सोडियम ये दोनों जब भी रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, कोल्ड वाटर। आप बोलोगे सर अब कोल्ड वाटर क्यों करती है, देखो ये इतनी रिएक्टिव होती हैं कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। अगर हम पहले से ही उसको हीट प्रोवाइड कर देंगे तो बहुत तगड़ा ब्लास्ट होगा। तो ये मोस्टली रिएक्ट किसके साथ करती हैं, कोल्ड वाटर के साथ, क्योंकि कोल्ड वाटर की क्या है, एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। अब इसको अगर हम पोटाशियम और सोडियम को हमने पानी के अंदर डाल दिया, दे गिव राइज टू पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये मोस्ट रिएक्टिव हैं, जो टॉप पे मेटल हैं ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, अब नीचे आएंगे, पहले वाली मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रही थी, कोल्ड वाटर के साथ।
नीचे आते हैं हम, नीचे मेटल है हमारी कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम टाइप की मेटल्स हैं, ये रिएक्ट करती हैं हॉट वाटर के साथ। मोस्टली कैल्शियम तो क्या करती है, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे हो, रूम टेम्परेचर पे अगर हमारा वाटर है उसके साथ रिएक्ट कर देती है। क्यों? कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे? मैग्नीशियम से। अब ये रिएक्ट करके क्या बनाएगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एज कम्पेयर टू कैल्शियम क्या है? लेस रिएक्टिव है। अब लेस रिएक्टिव है तो हमें कुछ क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। और हम एनर्जी क्या करते हैं? वाटर को गर्म कर देते हैं, हॉट वाटर ले लेते हैं। जैसे ही वाटर हमने क्या कर लिया? हॉट वाटर ले लिया, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस यहाँ पे भी क्या निकलती है आपकी? हाइड्रोजन गैस। सॉरी, हाइड्रोजन गैस, मैं वाटर लिखने लगा था। अब लास्ट जो आपने पॉइंट याद रखना है, अब देखिए ये एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन, एल्युमिनियम जिंक आयरन, एल्युमिनियम जिंक आयरन। अब ये क्या है? एज कंपेयर टू सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ये क्या है? लेस रिएक्टिव। ये क्या है? लेस रिएक्टिव। जब ये लेस रिएक्टिव होंगी, अब इनको रिएक्ट करवाने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पहले तो एनर्जी खुद आ रही थी क्योंकि रिएक्टिव मेटल्स थी। अब यहाँ पे आपके पास एल्युमिनियम जिंक आयरन है, ये क्या है? लेस रिएक्टिव है। अब इनको रिएक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? ना ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती हैं, कोल्ड वाटर, नाइदर हॉट वाटर। अब वाटर दोनों है, कोल्ड और हॉट। ये किसके साथ करती हैं? जिसको हम मतलब वाटर की सबसे एनर्जेटिकल फॉर्म है, वो कौन सी है? गैसियस। एल्युमिनियम हो गया आपके पास, जिंक हो गया, आयरन हो गया। ये तीनों वाटर की गैसियस फॉर्म के साथ रिएक्ट करती हैं। वाटर की गैसियस, गैसियस मीन्स वेपर्स की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में, एंड दे गिव राइज टू। अब ये एक्सेप्शन क्या है? मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि कुछ मेटल रिएक्ट करती है वाटर के साथ गैसियस फेज में, लेकिन क्या देती है? मेटल ऑक्साइड देती है। अब आपको कहाँ से पता लगेगा कि जो लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट तो नहीं, लेस रिएक्टिव है, लाइक एल्युमिनियम जिंक और आयरन, ये क्या करती है? वाटर की गैसियस फॉर्म के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगी, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकलेगी, जिंक ऑक्साइड बना देगी, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और आयरन ऑक्साइड बना देगी, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस। तो ये आपकी ऑक्साइड हैं, जो ये मेटल्स हैं, सॉरी, तीन मेटल्स, ये एक्सेप्शन बिहेवियर शो करती हैं। और ये किसके साथ रिएक्ट करती हैं? वाटर की वेपर्स या स्टीम फॉर्म के साथ। इसको स्टीम भी बोल सकते हो आप, स्टीम फॉर्म। अब बची इसके नीचे वाली, ये ना स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, ना ये कोल्ड वाटर के साथ, ना ये हॉट वाटर के साथ। ये आपकी रिएक्शन विद वाटर हो गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है रिएक्शन विद डिल्यूट एसिड्स। रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल्स विद डिल्यूट एसिड। डिल्यूट मीन्स कंसंट्रेटेड फॉर्म के साथ नहीं हम करवा के देखते, हम किसके साथ करवाते हैं? डिल्यूट एसिड। अब डिल्यूट एसिड क्या होते हैं? एसिड जैसे आपके पास HCl हो गया, H2SO4 हो गया आपके पास, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग। अब इनके अंदर जब हम क्या करते हैं, इनको वाटर के साथ मिक्स कर लेते हैं, वाटर के साथ मिक्स कर लेते हैं, उस फॉर्म को बोलते हैं डिल्यूटेड फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं? डिल्यूटेड फॉर्म। अब मेटल क्या करती हैं? रिएक्ट करती हैं, लाइक आपके पास मेटल है जिंक, पीछे भी हमने ये रिएक्शन की थी, जिंक हो गई आपके पास, मैग्नीशियम हो गई, आयरन हो गई, कैल्शियम हो गई, ये क्या है? मेटल्स। अब जब ये HCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं सब, डिल्यूटेड फॉर्म है भाई, ये याद रखना, डिल्यूटेड फॉर्म। अब ये जितनी भी मेटल्स हैं, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, इनके हमने किसके साथ करवा दी? HCl के साथ। अब HCl के साथ यहाँ पे क्या बनेगा? एक जिंक क्लोराइड, प्लस जिंक क्लोराइड के साथ क्या देगा? ये हाइड्रोजन गैस। सेकेंड है मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम क्या देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। थर्ड क्या है, आयरन, आयरन इसके साथ रिएक्ट करके देगा फेरस क्लोराइड FeCl2, आयरन क्लोराइड भी बोल सकते हो आप, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब कैल्शियम HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया, कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। देखो यहाँ से पता लग रहा है कि जो मेटल्स हैं व्हेन दे रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड दे ऑलवेज गिव राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इतना तो ठीक है, लेकिन अब कुछ मेटल्स हैं जो रिएक्ट ही नहीं करती हैं एसिड के साथ। लाइक आपके पास कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। अब ये डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि ये आपको आप जितने भी ये 1 2 3 4 मेटल्स हैं डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड। अब क्वेश्चन आता है व्हाई। अब क्वेश्चन क्या आता है कि ये रिएक्ट क्यों नहीं करती डिल्यूट एसिड के साथ। इसका आंसर मैं अभी देता हूं आपको, वो देखिए कैसे। मैंने अभी आपको एक सीरीज बताई थी, क्या सबसे ऊपर क्या आता है, पोटाशियम, पोटाशियम के बाद क्या आता है, सोडियम, सोडियम के बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आता है जिंक, जिंक। मैंने आपको ये सीरीज बताई थी पहले। सबसे पहले पोटाशियम आता है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब ये जो जितने भी हाइड्रोजन के ऊपर है ये सभी हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन से क्या है, रिएक्टिव। अब ये कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये कभी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगी। सपोज दैट आपसे पूछ लेता है वो कॉपर प्लस HCl और पूछ लेता है कि व्हाट विल बी हैपन व्हेन कॉपर रिएक्ट विद HCl, तो आप बोलोगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस ही नहीं कर सकता। कॉपर क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। आपने कैसे बताया ये कि रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे आ रहे हैं, जो हाइड्रोजन के नीचे आएंगे वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ही नहीं सकते कभी भी। तो आप इस बेस पे बोल सकते हो कि जो ये कुछ मेटल्स हैं ये हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। अगर करे क्यों नहीं करती आप बताओगे, ये क्या आती है, नीचे आती है सीरीज में और लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, ये आप बोल सकते हो लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ये थी आपकी रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स। यहाँ पे आपकी जो मेटल की प्रॉपर्टी है वो मोस्टली खत्म होती है।